के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इज़ाद दहशतगर्दी अदालत ने यह वारंट जारी किया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई मगर गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और दीगर के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। थाना मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर पर हमले का केस दर्ज किया गया है। तो पाकिस्तान से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं, इमरान खान की मुश्किलें कम होती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इज़ाद दहशतगर्दी अदालत ने यह वारंट जारी किया है। वहीं तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई मगर गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और दीगर के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए हैं। थाना मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर पर हमले का केस दर्ज किया गया है। तो इमरान खान की मुश्किलें जो है बढ़ती ही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इज़ाद दहशतगर्दी अदालत ने यह वारंट जारी किया है। उनके साथ जुड़े जो लोग भी हैं उनके खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है, चाहे हम हमाद अजहर की बात करें, मियां असलम इकबाल या फिर दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ भी नाकाबिल जमानत वारंट। वही थाना मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर पर हमले का केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मुश्किलों में घिरे हुए, मुश्किलें कम होती हुई पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान जो है कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, वहीं इमरान खान की मुश्किलें भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और दीगर के खिलाफ भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया गया है। हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेंद्र सिंह सोडी जुड़े हुए हैं। इमरान खान की मुश्किलें तो कम हो नहीं रही है बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। ये जो सिचुएशन है तेजेंद्र सिंह सोडी, चाहे हम इमरान खान की बात करें और पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें, ये दिन ब दिन बद से बदतर ही होती जा रही है। देखिए मुनिजा, इमरान खान ने पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके साथ कन्फ्रंटेशन ली थी और उसका जो सिला है उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये देखिए जो पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान के बीच में जो टसल है आज की नई नहीं है। अगर आपको याद होगा जब इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ा था, उन्होंने तभी पाकिस्तान आर्मी पे ये इल्जाम लगाया था कि बैरूनी ताकतों से मिलकर पाकिस्तान आर्मी उनका तख्ता पलट कर रही है और उस तख्ता पलट के पीछे कई फॉरेन पावर्स हैं और उसी का जो खामियाजा है अभी तक इमरान खान भुगत रहे हैं। अगर आपको याद होगा पाकिस्तान सरकार ने यह भी कहा था कि ये जितने भी जो 9 मई को जो इंसिडेंट हुआ था इमरान खान के अरेस्ट के बाद, जितना भी वहां पर वायलेंस हुआ था उसमें जितने भी लोग मुलव्वस थे उन सब पे मिलिट्री कोर्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी आज की बड़ी खबर यह है जिसे आपने बताया कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है पाकिस्तान का, लाहौर में उसने पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है उनके खिलाफ उनके कई फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं जिनमें मुराद सईद, असलम इकबाल, मुराद जमशीद चीमा और हसन नियाजी, इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किया है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होगा, क्या इमरान खान फिर से अरेस्ट होंगे। देखिए जब गैर जमानती वारंट है तो उसे इंप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्या इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? तो आगे आने वाला जो टाइम होगा पाकिस्तान के लिए वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। सबकी नजरें वहां पर रहेंगी, लेकिन ये जो पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और उनके जो पाकिस्तान आर्मी है उनके बीच में जो ये टसल चल रहा है कहीं जल्दी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा। देख लीजिए पाकिस्तान की जो माली हालात है इस वक्त कितने बुरे बने हुए हैं। पाकिस्तान जो IMF का जो उसको लोन मिला है उस पे डिफॉल्ट कर गया है। पाकिस्तान की जो रेटिंग है कितनी नीचे आ गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुरी हालत है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपया जो है 300 के पार हो चुका है। लोगों को खाने की जो अशियत है वो नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट है
वो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के खिलाफ लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो प्रायोरिटी है, चाहे वो अपोजिशन की हो, पीटीआई की या रूलिंग पार्टीज की, वो आपस में जो उनके बीच में टसल है उसमें अपमैनशिप की है, ना कि पाकिस्तान का जो आम नागरिक है उसको कोई जो आसानियत या कोई उनको रिलीफ पहुंचाने की है। 2 दिन पहले हमने देखा कि कैसे 300 से ऊपर लोग जो है पाकिस्तानी वो उनको कोई राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि महंगाई की मार वो झेल रहे हैं, पाकिस्तान पे जो कर्जा है उसकी मार झेल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो शुरुआत हुई थी इमरान खान की, वो आर्मी के साथ अच्छी इक्वेशन, अच्छे नोट पे शुरू हुआ था। वेयर डिड इट वेंट रॉन्ग? और दूसरा ये कि अब जो ये सिचुएशन बन गई है, ये इमरान खान के लिए क्या मायने रखती है उनके पॉलिटिकल करियर के हिसाब से? देखिए मुनिजा, पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमेशा से एक डोमिनेशन रोल में रहती है, डोमिनेट रोल में रहती है पाकिस्तान में। और जैसे हम बार बार ये कहते हैं कि अगर कोई एक पावर सेंटर है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान मिलिट्री है। अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान मिलिट्री और इमरान खान के बीच में जो तनाजुर था वो आईएसआई चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर था, जबकि उस वक्त के जो पाकिस्तान आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, वो अपना कैंडिडेट वहां पर अपॉइंट करना चाहते थे। लेकिन वही एक जो वो शुरुआत थी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो टसल सामने आई, वो टसल ही आगे एक रूप लेती रही, जहां पर इमरान खान ने कहीं ना कहीं ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान आर्मी पे हावी हों। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक स्टेट विद इन दी स्टेट से डीप स्टेट कहते हैं। पाकिस्तान की सारी पावर, सारी इकोनॉमी, सारा बिजनेस जो है पाकिस्तान मिलिट्री ही चला रही है। आपके पास वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, दैट इज अ पपेट गवर्नमेंट। और आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भी पाकिस्तान आर्मी चीफ को लगता है वहां पर तख्ता पलट हो जाता है, कू हो जाती है, जिसके बाद वहां पर जो कई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हिस्ट्री बताती है कि किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर अपना पूरा टेन्योर जो है वो पूरा नहीं किया। अब इमरान खान ने कहीं ना कहीं कोशिश की थी कि उस जो एक रूटीन है उसे बदला जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। उन्हें उनकी सरकार को गिरा दिया गया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब जो बात आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि फ्यूचर क्या है इमरान खान के लिए, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो रूलिंग पार्टी है और पाकिस्तान आर्मी ये चाहती है कि इमरान खान की जो पीटीआई है उसे ही बैन कर दिया जाए। और इस वक्त जितने भी जो कोशिश की जा रही है, जिस तरह लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, अभी एंटी टेररिज्म कोर्ट में इमरान खान के अगेंस्ट गैर जमानती वारंट इशू हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसी सिमत कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि किस तरह इमरान खान की जो पार्टी है उसे इलीगल घोषित करके, एंटी पाकिस्तान या टेररिज्म में मुलविस घोषित करके उसे बैन कर दिया जाए, ताकि फ्यूचर उसका, पीटीआई का, इमरान खान का जो फ्यूचर है उस पर एक फुल स्टॉप यहीं पे लग जाए। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल, तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, जो एक वोकल होने की बहुत कोशिश इमरान खान ने की थी, एंड वो उसका एक नतीजा भी देखा गया कि जो एक सिस्टम चेंज करने की, एक आर्मी से अलग से अपना पावर एस्टैब्लिश करने की चीज थी, और फिर जिसको जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्रिटिक्स है उन्होंने भी एक अलग तरीके से देखा कि एक इमेच्योर पॉलिटिक्स के हिसाब से भी, लेकिन वो काफी महंगा पड़ गया। उसके बरक्स अगर देखा जाए, जो सिचुएशन बनी हुई है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ही खतरनाक है, जहां पर जो पॉलिटिकल पार्टियां चाहे रूलिंग हो, अपोजिशन में हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हुए हैं। आम जनता का क्या हो रहा है उस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है, और कर्जे में पाकिस्तान पूरी तरह से डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। साबिक